नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे हज के 5वें दिन पर। सीरियल चल रही है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन आपने समाप्त कर लिया। आज है हज का 5वां दिन, और हज का 5वां दिन 12 ज़िलहिज्जा को होता है ना। तो आज हमें क्या करना है, जैसे आपने हज के चौथे दिन में शैतान को पत्थर मार करके मिना वापस पहुंच गए, अभी आप मिना में ही है और रहना भी है। कह रहे आज भी कल ही की तरह नमाज ज़ोहर के बाद, यानी ज़ोहर की नमाज के बाद उसी तरीके से रमी जमरात करना है, शैतान को पत्थर मारना। वही तरीका जो मैंने बताया था कि पहले छोटे को, और एक बात ये भी बताते हैं, वहाँ ये कहते हैं लोग सुनते, जमरे ऊला, मतलब जमरे ऊला छोटा शैतान है ना, छोटा शैतान। फिर जमरे वुस्ता है ना, मंजला शैतान, शैतान। उसके बाद कह रहे हैं जमरे उक़बा। किताब जब पढ़ेंगे उसमें तो लिखा हुआ रहता है, इसलिए मैं डेफिनेशन कर दे रहा हूँ, मतलब बड़ा शैतान। ये तीनों को मारना है आज भी, मतलब 12वीं ज़िलहिज्जा को भी, हज के 5वें लास्ट दिन में ना। पहले इसको मारे, फिर इसको मारे, फिर इसको मारे, तरतीब वही है। यानी तीनों जमरा पर 7-7 कंकरी मारनी है। पहले 2 पर मार करके किनारे क्या है खड़े हो जाना, दुआ करना है, और उसके बाद आखिरी में रमी करके दुआ करते हुए चाहे तो मक्का शरीफ आ जाए, चाहे मिना जा सकते हैं। आज गुरूब आफ्ताब से पहले मिना से मक्का मुकर्रमा जाने का इख्तियार है। गुरूब आफ्ताब के बाद जाना मकरूह है, गुरूब आफ्ताब से पहले। अगर कोई आदमी 13 ज़िलहिज्जा को सुबह सादिक तक मिना में रहा, ये भी मसला है, देखिएगा, उस दिन की भी रमी उस पर वाजिब होगी। आप क्या करेंगे कि आप 12वीं ज़िलहिज्जा को ही मगरिब से पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले मक्का शरीफ चले जाएं। अगर आप वहाँ रहे हैं और क्या है सुबह सादिक तक मिना में रहे, तो फिर आपको रमी जमरात करना पड़ेगा, शैतान को पत्थर मारना पड़ेगा। कह रहे हैं कि बगैर रमी जमरात के आप वहाँ से नहीं जा सकते हैं। अगर रमी ना की, मतलब क्या है, आपने शैतान को पत्थर ना मारा, तो आपको दम देना लाजिम होगा। ये रमी भी ज़वाल के बाद ही शुरू होगी। तो नाज़रीन किराम, आज हज का 5वां दिन 12 ज़िलहिज्जा, रमी जमरात करना है। उसके बाद गुरूब आफ्ताब से, है ना, पहले गुरूब आफ्ताब से पहले ना, पहले आपको मक्का मुकर्रमा जाना है। गुरूब आफ्ताब के बाद जाना मकरूह है। अगर रुक गए तो फिर से आपको क्या है, रमी जमरात करनी पड़ेगी। अब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज का ये 5वां दिन मुकम्मल हो गया और आप हाजी साहब बन गए। तो नाज़रीन किराम, ये था हमारा हज का मुकम्मल तरीक़ा। मैंने सोचा कि ज़रूरत को महसूस किया कि हज की जो फजीलतें हैं, जो बरकतें हैं, जो इसका कोर्स आप हजरात के सामने ला करके पेश करूं। कहीं ना कहीं कम से कम एक ज़र्रा भी आपकी ज़रूरत में अगर हम और हमारी टीम काम आ जाती है, तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। और अगर अल्लाह की बारगाह में ये काबिल कबूल हो जाता है, तो समझ लीजिए कि हमें भी बड़ी खुशी होगी। तो आप हजरात इसे सुने, दूसरे तक फैलाएं, और हज सही तरीके से आप करें। कितने लोग हैं जो जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, और उसे हज का तरीक़ा ही नहीं पता चलता है, हज कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वहाँ से आने के बाद कहता है तो मेरा तो ये छूट गया, हमको ये नहीं पता था। हम दूसरे को देख देख करके नकल भी नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं हमारे इलाके में, हमारे शहर में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे जगहों पर, हमारे क्या है मुआशरे में, हमारे समाज में हज की ट्रेनिंग दी जाए, और अपने लोग हज की ट्रेनिंग दी जाए। यही वजह है। यहाँ से काटना है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा हम जो करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक पैगाम देने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, हमारी ये ख्वाहिश थी, बहुत मुद्दतों से ख्वाहिश थी हमारी, देरीना ख्वाहिश थी, जो आज मुकम्मल होने जा रही है। मैंने आज कदम उठाया है इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि आज हमारे मुआशरे में, आज हमारी कौम में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हर तरह से काम हो रहे हैं। लेकिन जो मैंने एक थोड़ी सी कमी महसूस की, वो थी अपने में हज की ट्रेनिंग। आज कितने लोग हज करने वाले
جس سے دینی تعلیم نہیں لیکن وہ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے تو جاتے ہیں، اسے پتہ نہیں کہ حج کے فرائض کیا ہے، حج کے شرائط کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، وہاں جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، پتہ چلتا بعد میں پوچھنے پر تو وہ کہتے ہیں ہم یہاں تو گئے نہیں، ایسے تو ہم نے کیے ہی نہیں، اور پھر محسوس افسوس ہوتا ہے کہ بتائیے یہ دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ حج کرنے کے لیے تو گئے لیکن ان کا حج مکمل نہیں ہوا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے قوم کے مالدار لوگوں سے، اپنے قوم کے اثر والے سے، ذی علم لوگوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ علاقے علاقے میں حج تربیت کا کیمپ لگنا چاہیے اور حاجیوں کو بلا کر کے تربیت دینی چاہیے، ٹریننگ دینی چاہیے، اور الحمدللہ میں نے یہ پہلا قدم شروع کر دیا ہے، اگرچہ ہمارے پاس وسائل کم ہے، ذرائع کم ہے، لیکن ویڈیو کے ذریعے سے اور طریقہ کے ذریعے سے آپ کو بتانے کا میں نے کام کیا۔ الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب اس ویڈیو میں، اس حج کورس میں آپ کو مکمل طریقے سے حج کا طریقہ، حج کے فرائض، حج کے شرائط، احرام کی پابندیاں میں کیا کیا کرنی ہے، اور صفا مروہ کی دوڑ کیسے لگانی، اور کچھ اصطلاحی الفاظ کی تشریح کریں گے۔ آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں حج کا طریقہ، حج کے مکمل کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو پارٹ بائی پارٹ دیکھیے اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کیجیے تاکہ اور بھی لوگ کیا ہے اسے دیکھیں اور ایک انقلاب آئے، اور حاجی صاحب جب حج کرنے جائے تو مکمل طور پر پکا اور درست حج کر کے وہاں سے خوشی خوشی تشریف لائے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بھی اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔